तो भाई बात ऐसी है, कुछ घर जैसी, एक नए दिन के साथ एक नया बिजनेस और एक नए बिजनेस का आइडिया लेकर आया हूं। भाई आज की वीडियो में आप बहुत कमेंट करते थे पहले तो कि सर एक ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें और वो बिजनेस लाखों सालों साल चलने वाला हो। तो भाई आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे बिजनेस कराने जो कि है कैरी बैग। तो भाई इसका पहले तो लुक देखेंगे, फैक्ट्री एरिया देखेंगे, लेकिन इन सब से मिलने से पहले हम मिलते हैं मैनेजर से जो कि सेल्स मैनेजर हैं यहाँ के। तो उनसे कंपनी का नाम जानेंगे, मशीन की कॉस्ट जानेंगे, फैब्रिक का कॉस्ट जानेंगे, तो डिटेल में अगर तो सर पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप पहले अपना नाम बताइए और कंपनी का नाम बताइए। सर मेरा नाम अभय विश्वकर्मा है, कंपनी का नाम है अजंता अल्ट्रा प्रास्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर। सर कंपनी कौन कौन से किस प्रोडक्ट में डील करती है, थोड़ा सर बेसिकली बताइए, बेसिक बताइए सर। बेसिकली हमारा जो टेक्नोलॉजी है अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी है। अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी में बहुत तरह की मशीनें होती हैं, जैसे आपका प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन हो गया और ये कैरी बैग की मशीन है। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं या हम अपने व्यूअर्स को जो बिजनेस बताने वाले हैं वो कैरी बैग के बारे में बताने वाले हैं। तो डिटेल में जानते हैं और डिटेल में बात करते हैं कैरी बैग के बारे में। सर जो आपने हमारा अभी मशीन देखा है, बिल्कुल ये हमारी ये मॉडल है। ये मशीन हमारी डी कट 700 बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसमें आप हर तरह का बैग बना सकते हो, जैसे आप देख रहे हैं डी कट बैग, डब्ल्यू कट बैग, शूज बैग, इलेक्शन कैप मींस जो चुनाव की टोपियां होती हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी की, ये शूज कवर, पिलो कवर हो गया, बॉटम गैजेट बैग इसमें बना सकते हैं। तो इसमें कई तरह के अलग अलग मशीनों के मॉडल हैं, जैसे ये बॉक्स बैग है, ये ऑनलाइन हैंडल मशीन है। ठीक है, इसके साथ आपको एक डब्ल्यू कट पंचिंग मशीन कंपलसरी होता है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग मॉडल है, मॉडल के हिसाब से सबका प्राइस है। ओके, तो सर ये मशीन आपने बताया जैसे कि स्क्रीन पर चल भी रहा है कि ये मशीन कैसे वर्क कर रहा है, आप साइड में देख भी सकते हो सर। जैसे कि कैरी बैग है, इन कैरी बैग को मैं देख रहा हूँ अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग फैब्रिक का है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, अगर मान लीजिए जैसे आप गारमेंट शॉप पे जाते हैं, तो गारमेंट शॉप में जैसे कपड़े की दुकान पे ये वाला बैग मिलता है, इसको 16-20 का साइज हम बोलते हैं। 16-20 के साइज में आपको ज्यादातर कपड़े की दुकान में डिमांड होती है। ठीक है, अब ये वाले अगर आप बनाते हैं तो 46 इंच का रोल होता है, जिसका वेट होता है 72 किलो। ओके सर। ठीक है जी, 72 किलो उसका वजन होता है, रोल का वजन होता है। तो एक रोल में तकरीबन 5000 पीस बन जाते हैं। ओके, 5000 पीस बन जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, जैसे कि आप जो मशीन हम देख रहे हैं फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसमें एक दिन में ये प्रोडक्ट कितने तैयार कर देगी? सर इसमें ज्यादा डिपेंड करता है कि आप जीएसएम कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर जीएसएम आप सपोज करो 50 के ऊपर यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो 800 से 1000 केजी माल बन जाएगा। ओके, होता यह है कि आप जितना मोटा माल यूज करोगे क्वांटिटी कम हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, और जितना पतला माल करेंगे उसमें क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, वजन कम हो जाता है। ठीक है सर। जैसे कि कुछ जीएसएम की आप बात ही कर रहे हो जी सर, एक होता है कि हलवाई वालों के भी पास एक थैला होता है जो कि वो उनके पास ये होता है सर, ये वाला भी होता है। ठीक है सर, ये वाला होता है। देखिए हलवाई वाला क्या ही है, देखिए बिल्कुल। ओके, और ये भी चलते हैं, आपके डब्ल्यू कट बैग भी चलते हैं। बिल्कुल, ये राजभोग नाम से है, भी देख सकते हैं आप। ओके, तो इसमें क्या है, कितना जीएसएम फैब्रिक रहने वाला है? ये 70 जीएसएम का फैब्रिक होता है। ओके, और ये साइज आप बनाते हो तकरीबन 1 किलो में, आपको पूरा कंप्लीट बताऊं, हैंडल लगा के आपको बताऊं तो 35 पीस चढ़ता है 1 किलो में, 35 पीस। ओके, पहले तो हम फैब्रिक की बात कर लेते हैं जी, प्लस इसका कहाँ से रॉ मटेरियल मिलने वाला है, ये सब चीज डिटेल में बताइए सर। सर देखिए, फैब्रिक के लिए ऐसा है कि ये देखिए कंपनी का फैब्रिक का कैटलॉग पड़ा है हमारे पास। कभी भी जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, ये कंपनी का नाम देख सकते हैं आप। ठीक है, कभी भी कस्टमर्स आते हैं हम उनको ये सैंपल दिखा के सारा चीज समझाते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं 30 जीएसएम, ठीक है, 25 जीएसएम, इससे हल्का माल भी चलता है, तो ज्यादा हल्का माल अभी डिमांड नहीं है। ठीक है ना, अगर आप मोटे माल में जाते हो तो ये 50 जीएसएम के ऊपर से डीकट चलता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कहने का मतलब ये है, आप देख रहे हैं कलर में भी माल उपलब्ध है। ठीक है ना, अलग अलग कलर में। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें कपड़े की क्वालिटी होती है, जैसे आप कपड़ा पहनते हो हल्की क्वालिटी का, ब्रांड क्वालिटी का, तो उस हिसाब से उसका रेट होता है, तो उसी हिसाब से कपड़े की क्वालिटी का रेट होता है। ठीक है, आइए आपको पहले तो फैक्ट्री एरिया में ले जाते हैं, वहां पर डिटेल में बात करते हैं, फिर आके दोबारा रिटर्न यहीं आएंगे और फिर मशीन की
कॉस्ट देखेंगे। सर देखिए, अब आप जैसा अभी आपने शूट किया कि आप बैग कैसे बन रहा है हमारा, उसके बाद जैसे रोल खत्म होता है तो रोल न्यू लगाने का सिस्टम कैसा है। आपको बार बार रोल यहाँ से वहां तक चेक नहीं करना है, वो कैसा सिस्टम है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दिया बिल्कुल। तो सर वो अलग कलर का था, ये अलग कलर का, अलग फैब्रिक भी होगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। मतलब जोन से फैब्रिक का बनना और सेम साइज का बनेगा, साइज सेम होगा, साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फैब्रिक और कलर अलग रहेगा। हाँ ठीक है। अब ये ऐसे इसको लिफ्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, ये लिफ्ट हो गया। अब इसे ग्लू से चिपका देंगे दोनों को, ये रेड वाले को और इसको ग्लू से चिपका देंगे। ओके। यानी जो रोल बदलने की प्रक्रिया है वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट की है। 5 से 6 मिनट की जी। तो फिर उसके बाद ये जो भी रोल रहेगा जी, वो ऑटोमेटिक ही थैला बनाना तैयार कर देगा। जी 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 बिल्कुल। अरे वाह, ठीक है सर। तो ये देखो दोस्तों, ये रोल लगने की तैयारी है। यानी इसमें भी ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिक है ये बिल्कुल। यानी ये रोल ऑटोमेटिक उठ जाएगा मशीन के द्वारा, और ये रोल की जो लेंथ लग रही है वो इसी से अटैच हो जाएगी। आपको ये कपड़ा सीधा वहाँ तक ले जाने की जरूरत नहीं है, इसी से अटैच हो जाएगा और ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है सर। हाँ जी। देखिए ये ग्लूइंग सिस्टम है, ये ग्लू लगा के एक रोल को, एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक से चिपका के आगे का प्रोसीजर हो जाता है। इसको चिपका दिया, अब मशीन चालू कर देंगे। ये देख लीजिए, ये यहाँ डी पंच होता है, इसी में से यहाँ निकलती है। ठीक है ना, ये फुल्ली ऑटोमेटिक होने वाला, ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक सर। इसमें आपको कहीं कोई हाथ नहीं लगाना, बस एक बार रोल लगा दिया आपने, ऑटोमेटिक करता जाएगा। साइड सीलिंग हो रही है, सीलिंग होकर फाइनल फिनिश प्रोडक्ट यहाँ निकल गया, बिल्कुल ऑटोमेटिक है। तो सर हमने जैसे कि फैक्ट्री एरिया देखा, कैसे ऑटोमेटिक मशीन आपका कैरी बैग बना रहा है। सर रोल भी हमने लगाकर देखा कि कैसे रोल लगाते हैं। मैंने देखा कि रोल 4 से 5 मिनट में इजीली उसको लगा दो, और ऑटो पायलट है। ऑटो पायलट है, वो ग्लू से चिपका देते हैं। एक जो रोल खत्म हो गया उसको, और जो न्यू रोल है दोनों को ग्लू से चिपका दीजिए, फिर आगे का प्रोसेस सेम हो जाता है। यानी ऑटो पायलट है। इसमें आपने देखा भी होगा 2 मैन पावर लगे हैं, वो भी एक मैन पावर लगा थैले को गिनने में, एक लगा हुआ है पैकिंग करने में। सेकंड सर मशीन हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। एक ऑटोमेटिक भी आता है क्या? एक तो हो गया फुल्ली ऑटोमेटिक हो गया, एक हो गया मैनुअली। तो मैनुअली भी मशीन आता है क्या? मैनुअली मशीन में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको मैनुअली मशीन दिखा रहा हूँ, जो 80,000 की मशीन आती है। आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। आपके घर जो बैठी लेडीज है, आप इससे भी काम कर सकती है। एक बैग मैनुअली सिल के बना सकते हैं। यानी ये ज्यादा स्पेस भी नहीं घेरने, ये 10 बाई 10 के कमरे में आ जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है। घर की महिला भी है और अपना उद्योग, अपना बिजनेस तैयार कर, आप इसमें डेली अगर चाहें तो 30 से 35 किलो माल बना सकते हैं। ठीक है सर। जो मेरे व्यूवर्स ने देखा है कैसे ये वर्क करता है, तो इसकी कॉस्टिंग बता दीजिए सर, क्या कॉस्टिंग रहती है? मैनुअल मशीन अगर आप लेते हैं, सीविंग मशीन होती है, अल्ट्रासोनिक सीलिंग मशीन। उसमें आप 80,000 रुपए से स्टार्ट है उसकी मशीन। उस मशीन को लगाने के लिए मात्र 80,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना आपको। सर ये इस मशीन की बात करी जाए प्राइस की, तो ये मशीन का क्या प्राइस रहने वाला है? ये मशीन ऑटोमेटिक आपने देखा कैटलॉग में कई तरह का मॉडल है, तो ये आपका मिनिमम जो है 7.5 लाख से स्टार्टिंग है। ठीक है सर। हाँ। और लास्ट कितना तक जाएगा सर ये? लास्ट तो 1 करोड़ तक की मशीन है। यहाँ डिफरेंट मॉडल है। अब आपने इसमें आप डी कट, डब्ल्यू कट, शूज बैग, इलेक्शन कैप, पिलो कवर, ये सारी चीजें एक मॉडल में बना सकते हैं। अगर आप जाते हैं बॉक्स बैग, जो आपने ये वाला बैग है, ये वाले बैग हैं जो आपकी मिठाई की दुकान पे, जूतों की दुकान पे ज्यादा चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये मॉडल आएगा। ऑनलाइन हैंडल के लिए ये वाला मॉडल आएगा। और ये बैग देख रहे हैं आप, ये होता है नॉन-1 BOPP लैमिनेटेड बैग। ठीक है, ये बैग देख रहे हैं आप, ये खाली बॉक्स बैग बनता है, वो इस मशीन में बनेगा। ये मशीन बहुत कॉस्टली आती है। ठीक है, अगर आप प्रिंटिंग सोल्यूशन पे जाना चाहते हैं, प्रिंटिंग सोल्यूशन पे, तो बैग बनने के बाद ये प्रिंटिंग सोल्यूशन है। आपके पास अगर ऑटोमेटिक बैग मशीन लगाने का प्लान नहीं है, बजट नहीं हो पा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, मात्र 6 लाख की मशीन ये आती है। आप रेडी बैग बनाया ले लीजिए मार्केट से, और इसे प्रिंट करके आगे सेल कीजिए, मतलब ट्रेडिंग का काम कीजिए। कहने का मतलब ये है, आप बैग
बैग बनाने की मशीन नहीं परचेज कर पाते हो, हाँ। तो आप प्रिंटिंग का ले लो, क्योंकि प्रिंटिंग में भी क्या है आपको उसमें भी 2 से 2,500 पर डे का मार्जिन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जो बैग बन रहे हैं ऐसा तो नहीं है जो बैग ऐसे बन रहे हैं उसमें प्रिंट नहीं जाएगा, प्रिंट जाएगा। जो दुकान पे, जो शोरूम पे जो बैग आप सेल करोगे वो अपने ब्रांड का प्रिंट करवाते हैं, तो उसके लिए भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और आपका बजट कम है तो पर्टिकुलर एक एक पार्ट ले सकते हो। सर जो आपने मशीन देखा फुली ऑटोमेटिक बैग मेकिंग मशीन, तो देखिए मशीन खरीदना तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसके पीछे आपको सपोर्ट कितना मिलता है वो देखना जरूरी होता है। तो आप हमारा यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ सर्विस सेंटर है। जो ये आप अल्ट्रासोनिक जनरेटर बॉक्स देख रहे हैं, ये बेसिकली जनरेटर बॉक्स हमारी मशीनों में लगे होते हैं, ये मेन पार्ट होते हैं मशीनों के। तो हमारा यहाँ पे एक टीम के साथ साथ हमारा टीम है, सर्विस टीम है, जो आपकी रिपेयरिंग का भी काम करेगा, चाहे वो आपके फैक्ट्री में जाके करना पड़े वो या आप दिल्ली भेज दो तो करना पड़े। हाँ। जिनके पास ऑलरेडी ये चीज है और उसको रिपेयरिंग करवाना है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी 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 जी। अरे वाह, ठीक है सर। तो सर ये हम कौन से यूनिट में आ गए, कौन सा ये स्टोर रूम है? देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी मशीन है, बिल्कुल मशीन में आपको जरूरी है कि आपको बैकएंड सपोर्ट कौन करता है टेक्निकली स्पेयर पार्ट के मामले में। जी जी, खराब होगा तो वो कैसे बनेगा? टेक्निकली आपको सपोर्ट कौन करता है, उसमें स्पेयर पार्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं मशीनों के छोटे से छोटा पार्ट हमारे पास पड़ा हुआ है। ये डाई पड़ी हुई है, ठीक है, हॉर्न पड़े हुए हैं यहाँ पे सारे आपके, बिल्कुल ये हॉर्न पड़े हुए हैं। और यहाँ डाई तरह तरह की डाई, सीलिंग डाई होती है, जो साइड में डिजाइन होता है, सीलिंग होती है बैक की, उसकी डिजाइन वाली कई डाइयाँ होती हैं। अब मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, बिल्कुल ये जो अल्ट्रासोनिक जनरेटर बॉक्स बताया मैंने, ये अल्ट्रासोनिक जनरेटर बॉक्स होता है, ये साइड में रखा हुआ ब्लू कलर का, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक जनरेटर बॉक्स में एक बॉक्स में 12 से 15 पीस ये लगा होता है, इसको बोलते हैं मॉसफेट। ओके, ठीक है, ये आपको खुला हुआ दिखा रहा हूँ, ये मॉसफेट बोलते हैं। तो ये भी हमारे पास सारी चीजें छोटी सी छोटी अवेलेबल है। अगर आप इस लाइन में काम कर रहे हो, ऑलरेडी बैग बना रहे हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो स्पेयर पार्ट्स के लिए भी। यानी कहने का मतलब ये है कि मशीन एक बार आपसे ले जाने के बाद जी कुछ भी पार्ट पुर्जे खराब होते हैं जी, तो आप उसको सपोर्ट दोगे? मैं उसको रिपेयर करूंगा या उसके बदले आपको न्यू दूंगा। सर जैसे ही कोई आपसे मशीन लेता है ये कैरी बैग बनाने की, तो उसमें आप कितने साल की सपोर्ट देते हो कंपनी की साइड से? सर कंपनी की तरफ से आपको 1 ईयर गारंटी मिलती है। गारंटी के अंदर कोई भी आपका पार्ट खराब होता है, हम आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपको हम वो कुरियर करवा देते हैं। और कोई चार्ज नहीं होता रिपेयरिंग करने का। आफ्टर 1 ईयर आपका चार्जेबल होता है। सर जैसे कि मशीन कोई ले रहा है, अपने यहाँ पर लगा रहा है, उसको बेसिक जैसे नॉलेज नहीं है, कैसे वो रिपेयर करे, कैसे छोटा मोटा वो मशीन कुछ भी प्रॉब्लम करता है, देखिए सबसे उसके लिए गाइड करना है। सबसे बड़ी चीज होती है, ये मशीनें हैं, इन मशीनों के ऑपरेटर आते हैं। ऑपरेटर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे किसी भी साउथ ईस्ट नॉर्थ कोई भी साइड हो, आपको ऑपरेटर हम प्रोवाइड करेंगे जो आपके वहाँ एज ए सैलरी बेस्ड काम करेगा। आप चाहे तो उसको परमानेंट रखिए, चाहे तो 4-6 महीने के लिए रखिए, क्योंकि ये मशीन आपके लिए नई है। आप इसको करेंगे मशीन फूक जाएगी, पूरा आपका लॉस हो जाएगा। तो आप उसको कम से कम 4 महीने के लिए रख लीजिए, उसके बाद आप सीख के आप खुद से अपना चला सकते हैं मशीन को। तो यानी आपको यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिलने वाला है एक बिजनेस करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी इसमें बिजनेस कर रहे हो, जो भाई बिजनेस करने की सोच रहे हैं और जिनका अच्छा खासा बजट है, तो भाई ये कैरी बैग का बिजनेस कर सकते हो। आपको मैंने दिखाया, ऑफिस दिखा दिया, फैक्ट्री एरिया दिखा दिया, मैंने आपको मशीन दिखा दिया, कैटलॉग दिखा दिया, आपको मैंने दिखा दिया रॉ मटेरियल दिखा दिया, आपको मैंने एक ऐसे वेयर हाउस पे लेकर आया हूँ जहाँ पर वहाँ पर पार्ट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मशीन बेचते हैं, ये पार्ट्स भी रखते हैं, जो कि आप एक बार इनसे जुड़ोगे तो आपको लाइफ टाइम तक कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, चाहे वो मशीन की कॉस्ट से लेकर हो, चाहे मशीन के रिपेयरिंग से लेकर हो, आपका काम नहीं रुकने वाला। तो ये ट्रस्टेड कंपनी है, तो आइए यहाँ पर बिजनेस करिए और इनसे जुड़िए।